मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दाओं सरगर्म हैं, मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एफिनिटीज ऑफ ब्रायोफाइट्स विद रेफरेंस टू एलजी। आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली ब्रायोफाइट्स और जो एलजी हैं इनके साइलेंट फीचर्स को एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट भी करना है और उनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको भी आइडेंटिफाइड करना है कि इनमें कौन कौन सी एफिनिटीज़ हैं, ये किस तरह एक दूसरे से रिसेम्बलिंग रखते हैं और किस तरह ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर हम ब्रायोफाइट्स की जो फर्स्ट वन इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज को देखें तो अब जो फर्स्ट वन ब्रायोफाइट्स के बारे में एक डेफिनेशन है वो ये है कि ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट है। इनको एट्रैक्योफाइट्स कहते हैं क्योंकि इनके लिए वाटर की ट्रांसपोर्ट और जो खुराक है, फूड है, उसकी ट्रांसलोकेशन के लिए जाइलम और फ्लूम का स्ट्रक्चर नहीं होता और ये इनकी जो बॉडी है वो थैलस लाइक होती है, मॉइस्चर कंटेंट सॉइल पर अटैच होती है लाइक अ रिबन ऑन हेयर। सो स्टूडेंट, अगर हम इसकी एवोल्यूशन को देखें तो ये कहा जाता है कि जो फर्स्ट वन ब्रायोफाइट्स के स्पीशीज है वो आज से तकरीबन 510 टू ऑनवर्ड 630 मिलियन ईयर अगो उसका ओरिजिन देखा गया। सो इसके साथ साथ स्टूडेंट ये भी कहा जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स की लाइनेज है, जो ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन है, वो जो एक्वेटिक प्लांट हैं जिनको ब्लू ग्रीन एल्जी कहा जाता है, जिनको सायानोबैक्टीरिया कहा जाता है, उनसे रिलेट करता है। सो स्टूडेंट, अगर हम इसके मोलेकुलर फाइलोजेनेटिक स्टडीज को देखें तो ये कंक्लूड किया जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं आर द अर्लीस्ट डाइवर्सिंग लाइनेज ऑफ एक्सटेंट लैंड प्लांट। मीन जो फर्स्ट वन लैंड प्लांट हैं, जमीन पर जो पहला प्लांट इंट्रोड्यूस हुआ, जो पहला प्लांट देखा गया वो ब्रायोफाइट्स का था। सो ये और बात है स्टूडेंट कि ये पुअरली अडॉप्टेड है ऑन आ लैंड, मीन कि ये जमीन पर कोई प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते, बल्कि ये हमेशा मॉइस्चर कंटेंट सॉइल पर ग्रो करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट वन ओरिजिन है इस जमीन पर वो ब्रायोफाइट्स का है। स्टूडेंट, अगर हम ब्रायोफाइट्स की करैक्टरिस्टिक देखें तो इनमें थैलाइड गमीटोफाइट होती है क्योंकि इनमें कोई प्रॉपर जो वेस्कुलर सिस्टम है वो नहीं होता, तो इसलिए ये थैलस लाइक बॉडी में होते हैं। सो स्टूडेंट, जो सेकंड वन इसका साइलेंट फीचर्स है वो ये है कि ये एम्फीबियन नेचर रखते हैं। मीन ये रिसेम्बलिंग करते हैं वाटर के साथ भी और जो दूसरा है वो लैंड के साथ भी। मीन इनको इन ग्रो करने के लिए वो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल चाहिए और इसी तरह ये जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये अपने जो सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडी और आर्चिगोनिया हैं उनको पानी में गिरा देते हैं। इसी तरह जो एंथ्रीडिया है वो मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है और वो मूव करके आर्चिगोनिया के साथ आता है और फर्टिलाइजेशन होती है। मीन इनकी जो ग्रोथ हुई वो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल पर हुई और इनकी जो रिप्रोडक्शन हुई वो पानी में हुई। सो दैट्स अ रीजन इनको एम्फीबियन नेचर के साथ रिसेबल किया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट, सेकेंड वन अगर हम करैक्टरिस्टिक देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एल्जी में और ब्रायोफाइट्स में डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं क्योंकि जो एल्जी हैं और ब्रायोफाइट्स हैं इन दोनों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब कौन कौन से पिगमेंट हैं? क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी है, इसी तरह जो कैरोटीनाइड्स हैं। तो ये जितने भी पिगमेंट हैं ये ब्रायोफाइट्स में भी मौजूद होते हैं और दूसरा ये एल्जी में भी मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट, अगर हम देखें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, दोनों की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसी तरह प्रेजेंस ऑफ फिलामेंटस प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, जो दोनों हैं इनमें प्रोटोनीमा का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अगर हम देखें कि जो प्रोटोनीमा का स्ट्रक्चर है वो क्या है तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये बेसिकली थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल है विच फॉर अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गेमीटोफाइट। मीन जो हम यूँ कह सकते हैं कि बेसिकली गेमीटोफाइट की डेवलपमेंट के लिए जो स्टेज है उसे प्रोटोनीमा कहते हैं। मीन ये एक थ्रेड चेन है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये देखें स्टूडेंट, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें कि
ये ओवरऑल जो ये एक प्रोटोनीमा का स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये प्रोटोनीमा का स्ट्रक्चर है, ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, चेन ऑफ सेल है, जो प्रॉपरली गेमीटोफाइट की डेवलपमेंट के लिए रोल आउट करता है। सो इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम देखें तो दोनों में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च है, इसके साथ साथ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड स्पर्म। अब अगर हम एल्गी को देख लें या हम ब्रायोफाइट्स को देख लें तो इन दोनों में जो स्पर्म स्ट्रक्चर है, जो एंथीरोजाइड होते हैं, जो मेल स्ट्रक्चर है वो फ्लैजिलेटेड होता है, मीन मोटाइल होता है, मूवेबल होता है। इसके साथ साथ इन दोनों की फर्टिलाइजेशन के लिए जो वाटर है वो चाहे एल्गी है या ब्रायोफाइट्स है उनमें एसेंशियल है। इसके साथ साथ एल्गी और ब्रायोफाइट्स दोनों में राइजाइड्स मौजूद होते हैं स्टूडेंट। देन जो लास्ट वन है वेस्कुलर टिश्यू और एब्सेंट इन बोथ, मीन हम यूं कह सकते हैं कि एल्गी है या ब्रायोफाइट्स है, इन दोनों में प्रॉपरली वेस्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं होते। ये दोनों एट्रैकियोफाइट्स हैं और ये वाटर को थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या करते हैं स्टूडेंट, इनहेल करते हैं। तो ये बेसिकली एफिनिटीज हैं एल्गी की और ब्रायोफाइट्स की। इसी तरह अगर हम जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स में डिफरेंसेस को देखें तो बेसिकली जो एल्गी हैं इन ये बेटर ग्रोथ एक्वेटिक हैबिटेट में करते हैं, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके लिए जो बेटर ग्रोथ है उसके लिए मॉइस्चर कंटेंट सॉइल या शेडी प्लेसेस चाहिए। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो एल्गी हैं ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, बाद दफ़ा मल्टी सेलुलर भी होते हैं, फिलामेंटस शेप में भी मौजूद होते हैं, थैलाइड थैलस लाइक शक्ल में मौजूद होते हैं, या बाद दफ़ा ये लीफी स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो ब्रायोफाइट्स हैं ये ऑलमोस्ट मल्टी सेलुलर और थैलाइड होते हैं, मीन एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन बाद दफ़ा ये लीफी स्ट्रक्चर में भी अपने आप को ओरिजिनेट करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो एल्गी हैं इनकी जो थर्ड वन साइलेंट फीचर्स है वो ये है कि एल्गी में कोई भी स्टोमेटा नहीं होते फॉर द प्रॉपर वे ऑफ गैसेस एक्सचेंज, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं स्टूडेंट इनमें गैसेस एक्सचेंज के लिए छोटे छोटे पोर्स या स्टोमेटा मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट फोर्थ वन कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो एल्गी है ये प्लांट लाइक एक ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ साथ इनको क्लासिफाइड किंगडम प्रोटिस्टा में किया गया है, जो 5 किंगडम सिस्टम में से एक सिस्टम है प्रोटिस्टा, उसमें इसको रखा गया है। लेकिन जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें ब्रायोफाइट्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एल्गी में वो आइसोगेमस मीन सेम गेमीट्स, एक जैसे गेमीट्स जो साइज में और शक्ल में एक जैसे हों, आइसोगेमीट्स इन्हें कहते हैं। तो इस तरह के गेमीट्स एल्गी में बनते हैं। इसके साथ साथ बाद दफ़ा एन आइसोगेमस भी होते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बाद दफ़ा ओगेमस फॉर्मेशन भी होती है। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ओगेमस के थ्रू कंटिन्यू रहती है। स्टूडेंट अगर हम लास्ट वन देखें कि जो एल्गी है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ जूस्पोर, मीन जो जूस्पोर हैं एल्गी में वो बनते हैं और बाद में वो मियोसिस के ज़रिए हम यूँ कह सकते हैं कि वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट। लेकिन ब्रायोफाइट्स में मियोसिस का कोई भी प्रोसेस नहीं है, इनमें कोई भी जूस्पोर फॉर्मेशन नहीं होती। सो इसमें जो प्रॉपरली स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और जिसके ज़रिए इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो फर्दर कंटिन्यू रहती है। सो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने ब्रायोफाइट्स की और एल्गी की सिमिलैरिटीज़ भी पढ़ी हैं और इसमें हमने इनके डिफरेंसेस भी देखे हैं, मीन एफिनिटीज़ देखी हैं। सो किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह।